Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आपका साइंस 1 दैट इज 10th का साइंस 1 चैप्टर नंबर 3 केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ये इसका कंप्लीट एक्सरसाइज आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। मेक श्योर कर वीडियो को कंप्लीट लाइक करें, इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के बच्चों, चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन तो स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट एंड एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग रीजंस भी देना है। तो ये ब्रैकेट दिया है, अब हम लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स। टू प्रिवेंट रस्टिंग अ लेयर ऑफ डॉट डॉट मेटल इज अप्लाइड ऑन आयरन शीट के ऊपर। आयरन के ऊपर इसकी लेयर बिठाई जाती है। तो वो कौन है? जिंक। तो जिंक की लेयर बिठाई थे, क्यों? क्योंकि जिंक इज अ नॉन करोसिव मेटल, देयरफॉर अ लेयर ऑफ जिंक प्रिवेंट्स द रस्टिंग। तो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए इस आयरन के ऊपर अगर कोई है, उसके ऊपर जिंक की लेयर बिठा दो, इसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो ये प्रिवेंट कर देता है कोरोजन को, रस्टिंग को, ठीक है। और ये क्यों? क्योंकि अगर होगा भी तो ये थोड़ा कम रिएक्टिव है और ये वाला ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का आप लोग को याद रखना है। देखिए ये गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस है, तो इसी आंसर में आप लोग ये क्लब कर लीजिएगा। सब सामान स्टील या आयरन के ऊपर ऐसे हमारे जिंक की लेयर चढ़ जाती है। अब आते हैं हम लोग, द कन्वर्जन ऑफ फेरस सल्फेट टू फेरिक सल्फेट इज अ रिएक्शन। फेरस सल्फेट मतलब ये फॉर्मूला हमारा FeSO4 रहता है और सल्फेट में आयरन हमारा +3 हो जाता है। तो ये क्या है? दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एक तो ऑक्सीजन का एडिशन या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल और या फिर इलेक्ट्रॉन का देना। इलेक्ट्रॉन जब दे दें तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करती हैं ऑक्सीडेशन को। तो यहां पे Fe2+ से ये Fe3+ में कन्वर्ट हो जाता है। Oxidation means losing one or more electron. During this conversion, Fe2+ is converted into Fe3 by losing one electron. Therefore, it is oxidation reaction. I hope आप लोग को डायग्राम से सपोर्ट मिल रहा होगा। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। When an electric current is passed through the acidulated acidulator मतलब क्या होता है? एसिड, जिसमें जो वाटर में एसिड हो, HCl डाल दिया, H2SO4 डाल दिया, ऐसे वाटर को बोलते हैं एसिडुलेटेड वाटर ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा दोस्तों? ये वाटर है जिसके अंदर एसिड ऐड किया गया है। क्या होगा इसके अंदर जब इलेक्ट्रोलिसिस मतलब करंट दे देंगे उसको? डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इसी से आपकी समझदारी बनती है। दिस इज डीकंपोजिशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। वाटर टूट जाता है। वाटर का फॉर्मूला क्या है बच्चों? वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। ये H2O टूट जाता है H2NO2 में, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। कब होता है? जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है। और ये ग्रेफाइट रॉड है, इसको पेंसिल से दिखाया गया। आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मजेदार है, लाइक टोकी। देखिए एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रोलिसिस टेक्स प्लेस, डिवाइड द वाटर इंटू रेशियो 2:1 हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एंड द रिएक्शन इज अ डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब 2:1 मतलब कैसे? इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो देखिए 2H2O gives 2H2 plus O2। तो ये देखिए दो निकाला हाइड्रोजन को, एक निकाला ऑक्सीजन को, इसीलिए 2:1 रेशियो में निकलता है। अरे सारी चीजें समझ जाओगे। It is a decomposition reaction because when electricity is passed through the water, a single compound splits into two elements. ये H2O is a compound splits in two elements, H2 and O2, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो इट इज कॉल्ड एज अ डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन में क्या होता है? कोई एक टूटता है B+C में, सो दिस इज डीकंपोजिशन। ओके, आई होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। अब ये दिख रहा है आप लोग को डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन, थोड़ा सा छोटा हो गया क्या डायग्राम? चलो, एडिशन ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ZnSO4 टू द एक्वस सोल्यूशन ऑफ BaCl2। एन एग्जांपल ऑफ क्या हो जाता है ये?
दिस इज एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट। तो ZnSO4 मतलब जिंक सल्फेट का फॉर्मूला ये और BaCl2 दिया है तो ये एक्सप्लेनेशन देखो यहाँ पे। एन एडिशन ऑफ ZnSO4 एंड BaCl2 टेक्स द फॉलोइंग रिएक्शन। In the reaction, the exchange of ion is taking place. The reaction in which exchange of ions takes place forms precipitate are called double displacement reaction. कैसे? देखो ये रिएक्शन ऐसे है, ZnSO4 प्लस BaCl2, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ZnCl2 प्लस BaSO4 में। तो इसका SO4 इसके साथ गया और इसका ZnCl के साथ गया, तो Zn जिंक क्लोराइड और बेरियम सल्फेट बना। तो ये रिएक्शन है और ये एक्सप्लेनेशन है आयंस का एक्सचेंज। ये आयंस उठ के इधर गए Cl2 का, ये आयन उठ के SO4 माइनस के पास आया। बैलेंस रिएक्शन है ऑलरेडी, ठीक है, इसको ठीक से लिख लीजिएगा और इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं। A B है, C और D, तो A जाएगा यहां पे से रिप्लेस कर देगा C को और C उठ के आ जाएगा B के पास। बढ़िया सा एग्जांपल है, याद कर लीजिए। What is the reaction called when oxidation and reduction takes place simultaneously? Explain with one example. ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो एक साथ हो, दोनों के दोनों साथ में, तो उसको बोलते हैं, नाम में ही छुपा है, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं इसको। The reaction in oxidation and reduction takes place simultaneously is called as the redox, जिसका मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल मैंने आप लोग को ले लिया है, देखिए यहां पे CuO H2 के साथ करता है, ये H2O बन जाता है और Cu एक मेटल रिलीज होता है। सो यहां पे हाइड्रोजन में आप लोग देख रहे हो, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसके जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन। Cu ने ऑक्सीजन को छोड़ दिया, ऑक्सीजन को निकलने को बोलते हैं रिडक्शन, तो इसका रिडक्शन हो गया। समझ गए? देखे कि नहीं देखे? आया मजा? ठोको ताली, ठोको लाइक। एक्सप्लेनेशन। CuO that is copper oxide reacts with hydrogen gives Cu plus H2O। वो रिएक्शन ये कितना बढ़िया से बताया। In this reaction CuO loses oxygen to form Cu। CuO ने ऑक्सीजन छोड़ दिया और खुद Cu हो गया। This means that reduction of CuO has taken place। ऑक्सीजन छोड़ा इसलिए इसका रिडक्शन हुआ है CuO का। H2 molecule takes up the oxygen to form H2O। This means that oxidation of H2 takes place। H2 ने ये O ले लिया, इसका मतलब O लेना मतलब ऑक्सीडेशन, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो देख रहे हैं एक इस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हुआ। बोथ द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ऑलवेज अकर्स साइमल्टेनियसली, मतलब साथ में होता है, ऐसा नहीं कि एक पहले फिर दूसरा बाद में। चलो, how can the rate of the chemical reaction namely decomposition of hydrogen peroxide be increased? अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का पहली बात तो फॉर्मूला आना चाहिए आप लोग को। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। ये अलग है वाटर वाले फॉर्मूले से। H2O वाटर होता है और ये होता है हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। घर पे कभी इंजरी होती है, कहीं पे रहता है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं क्लीनिंग पर्पस के लिए, याद रखिए। अभी स्टार्टिंग है, आप लोग समर बैच में हो, फायदा ले लीजिए। पेरोक्साइड, ओके, इसका नाम है। आगे बढ़े बच्चों, एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। ये रिएक्शन भी मैंने लिख दिया यहां पे, देखो 2H2O2, दो मॉलिक्यूल टूटता है, दो वाटर के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का गैस, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दैट इज गैस फॉर्म में रिलीज कर देता है, लेकिन इसमें ऐड करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, और MnO2 ये पाउडर इसी तरह से दिखता है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया। चल, the decomposition of hydrogen peroxide that is H2O2 into water and oxygen takes place slowly at room temperature। रूम टेम्परेचर पे लगेंगे तो धीमे 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 होता है, ओके। लेकिन however hydrogen peroxide decomposes rapidly in presence of manganese dioxide that is MnO2। ये मैंगनीज डाइऑक्साइड का कलर भी है, इसी को बोलते हैं MnO2। तो ये रिएक्शन पहले कैसे होता है, रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम के टेम्परेचर, धीमे धीमे होता है। उसके बाद जैसे MnO2 होता है, क्रेजी किया रे, तेजी से किया रे, तो ये तेजी से हो जाता है, रिएक्शन फास्ट हो जाता है।
और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, कैटालिस्ट है ये। ओके, नेक्स्ट, thus by adding manganese dioxide MnO2 powder the rate of the chemical reaction can be increased। रेट मतलब जो स्पीड से रिएक्शन हो रहा था, पहले बहुत स्लो हो रहा था, बरसों बरिस ले रहा था, अब वो चंद मिनटों के अंदर हो जाएगा और आप लोगों को वाटर और ऑक्सीजन मिल जाएगा। क्या डालना पड़ेगा बच्चों, मैंगनीज डाइऑक्साइड। ओ, एक्सप्लेन द टर्म रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिविंग एग्जाम्पल। तो ये देखो यहां पे हमने दो Na के मॉलिक्यूल लिए, एक Cl2 गैस ले ली, मिला हमको नमक NaCl। बैलेंस्ड रिएक्शन आप लोग को बुक में देके रखा है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, रिएक्टेंट, सोडियम और क्लोरीन रिएक्टेंट। राइट हैंड साइड पे होता है प्रोडक्ट, तो ये NaCl नमक जो आपका सॉल्ट है वो हमारा हो जाता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऐसे याद रखिए। और इसको अगर बच्चे भूल जाते हैं तो याद रखिए रैप की भाषा, रैप, ठीक है। यहां पे लेफ्ट में है तो रिएक्टेंट याद रखना, पी साइड में इसलिए प्रोडक्ट राइट साइड में, तो रैप याद रखिए। ओके, और इससे आप लोग आंसर लिख लेंगे। चलो, रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। जो स्टार्ट में रिएक्शन में पार्ट लें उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। प्रोडक्ट, द सब्सटेंस विच फॉर्म्स एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। तो जो पहले थे वो रिएक्टेंट, और इनके बीच में कुछ गुदी गुदी हुई जिसकी वजह से जो बनता है बाद में, जो बनता है उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोड्यूस। तो इनके वजह से जो न्यू बना उसी को प्रोडक्ट बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन टू सोडियम एटम्स, दो सोडियम एटम रिएक्ट्स विथ टू क्लोरीन एटम, टू क्लोरीन एटम नहीं होना चाहिए, नहीं 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 नहीं, गलत बोल दिया। अच्छा, दो क्लोरीन एटम, चलो एटम क्लोरीन के दो ही है ना, मॉलिक्यूल एक है। देखो एक मॉलिक्यूल, ये नंबर मतलब एक मॉलिक्यूल, और ये दो मॉलिक्यूल। लेकिन एटम के लैंग्वेज में बात करें तो दो एटम ऑफ Na, दो एटम ऑफ Cl। गुड, दे गिव अ कंप्लीटली न्यू कंपाउंड प्रोडक्ट, कंप्लीटली न्यू कंपाउंड प्रोडक्ट, दैट इज सोडियम क्लोराइड। इसके कितने एटम बने, दो एटम बने NaCl के टोटल। तो दो एटम दो एटम दो एटम दिए, दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल, सभी चीजें बता दी गई हैं। एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिएक्शन विद रेफरेंस टू ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, illustrate with example। There are main three types of chemical reaction with reference to oxygen and hydrogen। देखो, एक तो पहला होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा होगा डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ऐड करेंगे तो वाटर मिलेगा, दो मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दो मॉलिक्यूल, चार एटम दो एटम और ये दो एटम बने। तो देखो कॉम्बिनेशन का देख लो, व्हेन टू एटम्स रिएक्ट टू फॉर्म अ कंपाउंड इट इज कॉल्ड नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो H2 और O2 के रिलेशन में ये बना। डीकंपोजिशन क्या होता है, व्हेन अ कंपाउंड ब्रेक्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल, एक यहां पे देखो वन टू ऐड हुए एक सिंपल बना दिए, तो इसको बोलते हैं कंबाइन होके एक बना है, कॉम्बिनेशन। वहीं पे जब एक को तोड़ दिया, जैसे को उल्टा लिख दो, तो एक मॉलिक्यूल जब दो इक्वल पार्ट में या कितने भी में टूट जाए, दो या तीन में टूटे, उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन। कॉम्बिनेशन कंबाइन होके एक बना है, डीकंपोज एक दो पार्ट में टूट गया। चल, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, देखो ये भी है, हम लोग अभी यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के उसमें ही ले रहे हैं, ये पहले भी मैंने किया था, अभी याद है हम लोग ने CuO और H2 वाला किया था रिडक्शन रिएक्शन। तो यही ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में। द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। जो सब्सटेंस में ऐड होगा बोलेंगे उस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। अरे कॉल्ड, हाँ ये भी ऑक्सीडेशन ही बोलते हैं, या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन निकल जाए, दोनों को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन क्या होता है भैया, इसी के अंदर अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन कर दिया जाए, यहां पे अगर अब इस बार H2 ऐड कर दो और O2 माइनस कर दो तो इसको बोलते हैं रिडक्शन। एक और चीज बोल देता हूं, थर्ड चीज भी आप लोगों को 10th में जाननी होती है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो रिडक्शन। यहां पे थर्ड, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइनस लिख रहा हूं, इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। और उसका एग्जाम्पल मैंने यहां पे दे दिया है,
क्योंकि क्वेश्चन बोला था ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिलेशन, तो हम लोग को Cu भले यहाँ पे, लेकिन ऑक्सीजन ध्यान देना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के इसमें तो 3 रिएक्शन होते हैं, या तो कंबाइन होंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो कॉम्बिनेशन, या तो वो लोग टूट जाएंगे तो डिकम्पोजिशन, और डिकम्पोजिशन में किसका, वाटर तोड़ना है आप लोग को। ये सब रिएक्शन ध्यान रखिए आएंगे एग्जाम में। एंड थर्ड रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तीन रिएक्शन आप लोग के हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इन द अबव रिएक्शन देखो यहां पे नीचे दिया मैंने, ये हमने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। चल, एक्सप्लेनिंग द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस इन टू इवेंट्स, नेमली एडिंग NaOH टू वाटर एंड एडिंग CaO टू वाटर। दोनों के बीच में क्या फर्क है, देखो एक बार NaOH प्लस वाटर लेना है और एक बार कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर लेना है, दोनों में क्या फर्क होती है। देखो एक तो हमने ये वाला लिख लिया, देखो यहां पे दिख नहीं रहा होगा आपको, मैंने ये फॉर्मेट भी दे दिया है, आप लोग चाहे तो ये भी कर सकते हैं, सिमिलैरिटी डिफरेंसेस ये बॉक्स भी, इसी को मैं पीछे भी एक्सप्लेन करूंगा। देखो यहां पे इसको बड़ा कर देता हूं, लिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। CaO वाला तो देखो क्लियर दिख रहा है, CaO प्लस H2O गिव्स हम लोग को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, याद रखना हीट। NaOH क्या करता है दोस्तों, जब Na प्लस NaOH में को जब वाटर में डालते हैं तो ये दे देता है हम लोग को Na प्लस प्लस OH माइनस, Na प्लस प्लस OH माइनस प्लस हीट ये भी देता है। दोनों में फर्क देखिए, NaOH जब वाटर में जुड़ा बैलेंस नहीं है, सिर्फ हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं, तो यहां पे हम लोग को Na प्लस OH माइनस मिला। अगर इसको बैलेंस करना चाहूं तो हम लोग के ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है, तो 2 OH माइनस कर लेना। ये रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख लेंगे, NaOH प्लस H2O gives Na प्लस 2OH माइनस, ओके, और यहां पे 3 हो जाएंगे। चलो इसको बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि अभी टाइम बीत जाएगा अपना कर बैलेंस करने में। और हीट याद रखिए आयंस लिखते हैं हम लोग, ओके, यहाँ पे आयंस लिख देते हैं। चलो अभी फिलहाल के लिए, नहीं तो बैलेंस तो कर ही दूं अभी 2 मिनट में। Na प्लस प्लस OH माइनस, तो यहां पे दोनों में यही फर्क है, हीट दोनों में निकलता है। कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से ऐड होता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके, ये हमको ये चीज बना के दे देगा। चल, बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या, हीट देते हैं, एंडोथर्मिक क्या, हीट लेना, तो ये एक्सोथर्मिक है। दोनों के दोनों में देखो हीट निकलती है, इट मीन्स अ लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन। ये सिमिलैरिटी हो गई। बोथ द रिएक्शन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बेसिक सोल्यूशन। ये देखो OH माइनस है, बेस हो गया, ये OH ट्वाइस है माइनस है, मतलब ये भी बेस। तो दोनों के जो प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों ये बेसिक होते हैं। अब बेसिक क्यों होते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए OH माइनस जो होता है हमेशा बेसिक होता है। तो दोनों में देखो यहाँ पे OH माइनस बना, यहाँ पे 2 OH है, तो हम लोग बोलते हैं दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेसिक। तो पहली सिमिलैरिटी दोनों एक्सोथर्मिक, दूसरी सिमिलैरिटी दोनों के दोनों स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। अब चलते हैं आगे, डिसिमिलैरिटी क्या है, दैट इज डिफरेंसेस क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। डिसोसिएट्स मतलब टूटता है, ये टूट जाता है, फॉर्म Na प्लस एंड OH माइनस एंड वाइल। अब यहां पे कैल्शियम क्या करता है, ऑक्साइड एडेड टू वाटर फॉर्म्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज फर्दर डिसोसिएट्स। तो ये आगे चल के Ca प्लस 2OH माइनस जरूर बना सकता है आगे और टूटे, लेकिन यहां पे NaOH में क्या था, सीधा NaOH टूट के Na प्लस OH बना दिया, माइनस बना दिया। CaO को जब वाटर में ऐड करते हैं तो इस CaOH ट्वाइस पहले बनाता है, और ये फिर बात नहीं, तो ये पहले ये प्रोडक्ट बनाता है, डायरेक्ट ये वाला नहीं बना के दे देता। तो ये फर्क है, समझ गए। सेकेंड इनमें डिफरेंस क्या है,
CO should be added to water gradually, that is slowly with a constant stirring. जिस बीकर में डाल रहे हो स्टर करते हैं. CO on reacting with वाटर प्रोड्यूस अ बेसिक सोल्यूशन कॉल्ड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जब डालते हैं वाटर को इसके अंदर तो कैल्शियम है बस. इसके साथ ही विच इज यूज टू फॉर्म व्हाइट वॉशिंग एंड दिस रिएक्शन इज मोर डेंजरस एज कंपेयर टू NaOH. तो वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसको हम लोग व्हाइट वॉशिंग के लिए तो यूज ही करते हैं, कहीं भी वॉशिंग में यूज कर लेते हैं व्हाइट वॉशिंग में. साथ ही साथ ये डेंजरस क्यों है? क्योंकि अगर समझो आपने पूरा कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर फट से पानी डाल दिया करके ऐसा हीट निकलेगा तो ये डेंजरस है. वहीं पे NaOH में हीट निकलती है लेकिन इतनी ज्यादा हीट नहीं निकलती. तो सिमिलैरिटी एंड हमारा डिफरेंसेस वाला पॉइंट दोस्तों हो चुका है. चलो इसको बैलेंस कर दूं क्या? देखो ट्राई करता हूं. ये 2 NaOH है, ये 2 NaOH, तो यहां 2 Na. अब कितने हो गया ऑक्सीजन हमारे यहाँ पे? 2 3. इसको भी 2 कर देते हैं. ओके सो 2 2 4. कितना हो गया हमारा वाटर? 4. 4 OH माइनस H2 4. यहां पे 6 हो जाना चाहिए था. और भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं. चलो 3 NaOH ले सकते हैं, कर सकते हैं बार बार, लेकिन ध्यान रखिए बेसिक रिएक्शन यही है. यही मैंने वहां पे भी बताया, जो मैंने पहले बताया था, यही सब सारी चीजें हैं. एक्सप्लेन द टर्म्स विथ एग्जांपल एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब भी हमने एक्सोथर्मिक किया जहां पे हीट निकलती है, और इसका अपोजिट हम लोग कर रहे हैं एंडोथर्मिक जहां पे हीट लगेगी. तो देखो रिएक्टेंट्स हैं, इनको अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करनी है तो उसके अंदर आपको हीट एनर्जी देनी पड़ेगी. तो ये सिंपल सा उसका रिफ्लेक्शन, अरे एक रिप्रेजेंटेशन है. एन एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट. इन्वायरमेंट मतलब आजू बाजू से. तो या कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, वो इन्वायरमेंट में हम ही रहते हैं जो हीट देते रहते हैं बाहर से. ओके the absorbed energy provides the एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन टू अकर. ये क्या रहता है? ये ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे गुप मार के बैठा रहता है, बहुत धीरे धीरे कर, ये मजा नहीं करता. इसको आग देते हैं तो इसको जो एनर्जी कन्वर्ट होने के लिए पहले देखो ये इतनी एनर्जी चाहिए रहती है जनरली इसको, लेकिन रूम टेम्परेचर पे एनर्जी मिलती नहीं है तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं होता. तो हम बाहर से हीट दे देते हैं इस रिएक्टेंट को कि ले भाई तू वापस आए तभी तू प्रोडक्ट. जब तक ये पॉइंट पे ये नहीं पहुंचता तब तक प्रोडक्ट नहीं करता. तो रूम टेम्परेचर पे ये पॉइंट नहीं पहुंच पाता. जैसे ही हीट दिया मैंने, ये रिएक्टेंट बलबला के ऐसे ये स्टेज पे पहुंचा, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया. तो एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है कि वो एक्टिवेट हो जाए सोया हुआ रिएक्टेंट हमारा. नेक्स्ट, a hallmark of this type of reaction that it feels cold. तो यहां पे क्या होता है जनरली कोल्ड. एक्सोथर्मिक में हम लोग को क्या लगता है? हॉट. जब प्रोडक्ट बन जाएगा वो हॉट लगेगा और ये कोल्ड लगता है. A good examples of an endothermic reaction includes dissolving a salt. It doesn't have to be table salt, nor does or the solvent need to be water. तो यहाँ पे हमेशा क्या करना है, जैसे हम लोग बोलते हैं हमेशा सॉल्ट को वाटर में ऐड करना. तो ये बोलना चाह रहा है कि ऐसा नहीं कि आप हमेशा पानी, सॉल्वेंट के नाम पे पानी ही लो, और जब भी हम लोग सॉल्ट के नाम पे सिर्फ आप NaCl ही लो. कोई भी सॉल्वेंट, कोई भी दूसरे काइंड ऑफ अपार्ट फ्रॉम NaCl कोई भी चीज को मिलाओगे आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन मिलेगा. जरूरी नहीं है आप लोग जो बचपन से सीखे हो कि हमारा सॉल्ट एंड सॉल्वेंट में ऐड करें तो हमेशा NaCl और वाटर ही ऐड करना. दूसरी चीजें भी हो सकती हैं. रिएक्शन देखो, बेरियम हाइड्रोक्साइड octahydrate crystal with the dry diammonium chloride dissolving ammonium chloride in water. The reaction of thionyl chloride, ये सब एग्जांपल है. कोबाल्ट सल्फेट, हेप्टाहाइड्रेट, मिक्सिंग वाटर एंड अमोनियम नाइट्रेट, मिक्सिंग वाटर विथ पोटेशियम क्लोराइड, रिएक्टिंग इथेनॉइक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट. ये सब आप लोग के एंडोथर्मिक रिएक्शन के हमारे एग्जांपल्स हैं बच्चों. Last, photosynthesis, chlorophyll used to react carbon dioxide plus water plus energy to make glucose and oxygen. तो देखो यहाँ पे भी हम लोग को जनरली हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, देखो यहाँ पे A कोई है, A प्लस बी है. अगर ये रिएक्ट के C प्लस हीट दें तो हीट राइट हैंड साइड में प्रोड्यूस हुई तो इसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं. लेकिन A प्लस बी है प्लस हीट लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट को दी जाए और C प्लस डी कुछ बना दे हम लोग को, जब रिएक्टेंट के साइड लगे तो ये एंडोथर्मिक है. तो ये यहाँ पे वही लिख रहे हैं CO2 प्लस ऑक्सीजन प्लस आप लोग को फोटोसिंथेसिस में हम लोग को सन की एनर्जी लगती है ना, सन लाइट, ये एनर्जी ये हम लोग को दे देता है C6H12O6.
ओके, ये हमारा बन जाता है लिटरली। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी देखा हमने, डिकम्पोजिशन 1 से 2 या 3 बने, कॉम्बिनेशन में क्या 2 को मिलाओ 1 बनाओ। ये मैंने MgO2 का ले लिया एग्जांपल, देखो यहां पे, those reaction in which two or more substance combine, combination में combine to form a single substance is called as a combination reaction. For example, manganese and oxygen, this is manganese and this is oxygen combined when they heated, हीट कर रहे हैं मतलब बताओ, यहां हीट दे रहा हूं मैं, तो ये कौन सा हो गया, एंडोथर्मिक कि एक्सोथर्मिक, सर एंडोथर्मिक, तो साथ ही साथ ये एंडोथर्मिक भी है। ये हो सकता है बच्चों, कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक के साथ साथ कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ऐसा आप लोग सोचिएगा मत कि अरे ये तो अलग रिएक्शन है, वो हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन करते रहते हैं। टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट इज 2MgO, तो ये बैलेंस रिएक्शन है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होता है ये करना है हम लोग को। अब यहाँ पे हम लोग को देखो, भले मैंने ये सब ले लिया, आप लोग को भी लिखना होगा, लेकिन मेन मुद्दा है लिखने का। देखो, अब बैलेंस्ड इक्वेशन इज एन इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए ये फॉलो किया जाता है, विच द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट इन द रिएक्शन एंड द टोटल चार्ज आर द सेम फॉर बोथ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। सो देखो, यहां पे जो नंबर ऑफ एटम्स हैं जो हमारे रिएक्टेंट्स में, और यहां पे जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, अरे नंबर ऑफ एटम्स, मैं रिएक्टेंट्स क्यों लिख रहा हूं, एटम्स हैं, ये दोनों सेम रहेंगे। साथ ही साथ यहां पे जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं और यहां जो नंबर ऑफ चार्जेस हैं, ये दोनों सेम रहेंगे। क्या ध्यान देना हम लोग को, फिर से, अ बैलेंस इक्वेशन इज द इक्वेशन फॉर केमिकल रिएक्शन, ये इक्वेशन है इस केमिकल रिएक्शन है, विच द नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स फॉर ईच एलिमेंट इन द रिएक्शन एंड टोटल चार्ज, यहां पे टोटल चार्ज दैट इज नंबर ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज, और यहां पे भी टोटल चार्ज इनका मिला के रिमेन सेम फॉर बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये कर लीजिए, आपका बड़ा सा आंसर हो जाता है। इन अदर वर्ड, मास एंड द चार्ज आर बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड, तो इसको मैं बोल सकता हूं मास और इसको बोल सकता हूं चार्ज। तो मास और चार्ज दोनों सेम होते हैं, जो मास इस साइड है रिएक्टेंट में वही प्रोडक्ट में होगा, जो चार्ज रिएक्टेंट में वही प्रोडक्ट में होगा। बच्चों आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब ये देखो, हम लोग ने जो तरीका किया था, ये हम लोग को करना है 2Fe2O3 प्लस 3 कार्बन गिव्स 4Fe, दैट इज हम लोग को आयरन फ्री हो जाता है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बैलेंस करने का एक तरीका है। ओके, बोथ द लेफ्ट एंड राइट साइड्स ऑफ द इक्वेशन हैव 4Fe। देखो यहाँ पे 4Fe एटम कैसे दिख रहा है, ये मल्टीप्लाई करते हैं Fe2, दैट इज यहाँ पे 2 इंटू 2 कितना 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी 4 है, तो ये बैलेंस दिख रहा है। 6O यहाँ पे 2 इंटू 3 ऑक्सीजन के लिए 6, यहां पे देखो कितना है 3 इंटू 2, यहां पे भी 6 है। कार्बन यहां पे कितने 3, यहां पे कार्बन कितने 3, तो देखो बैलेंस है, दोनों के दोनों लेफ्ट एंड राइट हैंड में से बैलेंस है। व्हेन यू बैलेंस इक्वेशन, इट्स अ गुड आइडिया टू चेक योर वर्क बाय मल्टीप्लाइंग द सबस्क्रिप्ट ऑफ ईच एटम्स बाय द कोएफिशिएंट। तो ये क्या बोलता है, ये जो सबस्क्रिप्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये कोएफिशिएंट से हमेशा मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो हम लोग क्या सोचेंगे, अरे Fe 2 ही है, Fe रियल में 4 है, हम लोग लेगा अरे O जो है हमारा ऑक्सीजन सिर्फ 2 ही है। नहीं, ये सबस्क्रिप्ट को ये कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो, एक्चुअल नंबर मिलेगा, और वो एक्चुअल नंबर यहाँ पे बैलेंस करना है। When no subscript is cited, consider it to be 1। और जब भी यहाँ पे कोई ना, जैसे यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसको 1 कंसिडर करो। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल रही है बच्चों, जरूर लाइक करो। It's also good practice to cite the state of matter, cite SIT। स्टेट ऑफ मैटर मतलब क्या, ये सॉलिड है कि ये सॉलिड है, दिस इज सॉलिड या दिस इज गैस, तो उनके स्टेट भी बताना जरूरी है ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज लिस्टेड इन पैरेंट इमीडिएट फॉलोइंग द कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल द अर्लियर रिएक्शन कुड बी रिटन एज। तो देखो, ये हम लोग को क्या करना चाहिए, ये पैटर्न हम लोग को जो इंटरनेशनल कन्वेंशन उसके हिसाब से फॉलो होता है, जहां पे आपको
रिएक्शन में हमारे एटम्स तो चार्ज को, टोटल चार्ज दैट इज, उसको तो बैलेंस ही करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ, साथ ही साथ इनका स्टेट भी बताना चाहिए। तो ऊपर वाले में देखो, ये जैसे मैं बोला ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, और लास्ट वाला सिर्फ गैस है, CO2 से गैस, तो ये और अच्छा हो जाता है। ओके, एस यहाँ पे क्या है, सॉलिड, और जी क्या इंडिकेट करता है, हमारा गैसियस स्टेट। अब ये देखो दोस्तों, मोस्ट रिएक्शन, जो रिएक्शन हमारा एलिमेंट का सीरीज है, इसमें कौन किसको रिप्लेस करता है, ये हम लोग कंटिन्यू कर देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आधे घंटे का लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है। कोई भी क्वेरी हो तो जरूर उसको आप लोग कमेंट डाउन करिए, मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगा, आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। मेक श्योर करें वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में से शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा बच्चों, बाय।